इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बाद का टॉपिक है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें एक फॉर्मेशन है कि अगर हम अपने किसी भी लेफ्ट हैंड को, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये फिंगर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल्स। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ नाम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कह रहा है स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो इफ द फर्स्ट फिंगर्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सेंट्रल फिंगर क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स। तो इसका मतलब है जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये, दिस इज द फोर्स या मोशन कह सकते हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट। अगर किसी वायर के लिए सपोज करो ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है और हमें पता है कि ये फोर्स है। क्या है ये? फोर्स है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग जाओ, इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या फोर्स हमें पता है, थंब शो करता है, तो थंब के अकॉर्डिंग ये बनाओ और ये और ये। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? आउटवर्ड होगी। तो ये पैटर्न होता है, हमें निकालना तो नहीं आएगा, हमारे पास सिलेबस में निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे शो होती है। उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट फैक्टर है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अमाउंट ऑफ करंट। एंड थर्ड इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो तीनों को कंबाइन करते हैं जब हम, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL, यानी F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे KBIL, ठीक है। अगर K की वैल्यू 1 हो जाए तो F इज इक्वल टू क्या होगा? BIL। तो K की वैल्यू 1 है तो F की वैल्यू क्या होगी? BIL, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है F इज इक्वल टू BIL। यहाँ से हम B की अगर वैल्यू निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आ जाती है, B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। जो चैप्टर में एंड का पार्ट है डोमेस्टिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास फिनिश हो चुकी हैं अब सिलेबस से, ठीक है। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे अब, वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, घर पर तो सभी हम पढ़ेंगे, जो मेरे पास पढ़ने आएगा उसमें तो हम सबको पढ़ाएंगे ही, लेकिन वीडियोस में मैं वो पार्ट नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, जो सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है। तो उतना पार्ट ही हम करेंगे। जिसको कोई भी डाउट हो वो मेरे से पर्सनली पूछ ले। ओके।